नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम चूंकि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय, जिसे बिहार में सदाकत आश्रम कहा जाता है, मेरे पीछे महात्मा गांधी बापू की मूर्ति है। लेकिन आखिर इस वीडियो को हम क्यों शूट कर रहे हैं? दरअसल हम लगातार पिछले 15 दिनों से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के साथ थे। लगभग 50 विधानसभा सीटों से होकर ये पूरी यात्रा गुजरी, जिसमें खास तौर पर विपक्ष का ख्याल रखा गया। विपक्ष में भी इंडिया अलायंस एकजुट दिखाई दिया। एक एक करके सभी मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या ओवैसी फैक्टर रहा, क्या नीतीश कुमार को इस यात्रा से कोई डेंट लगा, क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अभी ग्राउंड पर कोई समीकरण बना रहे हैं और उसका नुकसान विपक्ष को होगा या फिर सत्ता पक्ष को, क्योंकि जिस तरीके से वो टारगेट सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए को भी करते हैं, विपक्ष को भी करते हैं, तो ऐसे में उनका क्या फैक्टर रहेगा, इन तमाम चर्चाओं पर हम बात करेंगे। दरअसल 16 अगस्त को सासाराम से जब कांग्रेस की यात्रा शुरू हुई तो लोगों को लगा कि आखिर इस यात्रा से क्या बदलेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से यात्रा शुरू हुई, राहुल गांधी ओपन खुली हुई जीप में बैठे, उनके साथ तेजस्वी यादव थे, सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, इसके अलावा तमाम स्थानीय मुकेश सहनी थे इसमें, और तमाम लोग एक साथ एक जीप में एक जिले से दूसरे जिले, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा जा रहे थे। इस यात्रा में खास तौर पर एक दिन में लगभग 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा की जा रही थी। ब्रेक होता था बीच में, शाम को फिर यात्रा 4 बजे से शुरू होती थी और 2-2.5 घंटे वो चलती थी 7 बजे तक। इसके अलावा अगर देखें, सुबह भी करीब 8 बजे यात्रा शुरू हो जाती थी, जिसके बाद वो यात्रा 1 बजे 12 बजे तक चलती थी। 11-12 बजे पब्लिक एड्रेस होता था। तो इसमें बड़ी बात ये थी कि इस पूरी यात्रा में कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पर अपनी मौजूदगी दिखाई जाए। किसे दिखाई जाए? एक तो है सत्ता पक्ष को दिखाई जाए, लेकिन उससे ज़्यादा गठबंधन में ही कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस ने ये पूरी कोशिश की कि संगठन के अंदर, महागठबंधन के अंदर ही दिखाया जाए कि कांग्रेस बिहार में मजबूत है, उनके कार्यकर्ता सड़क किनारे हैं और वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार और सक्षम भी है। ऐसे में शुरुआत जब हुई तो कई जगहों पर ये देखा गया कि आरजेडी के काफी ज्यादा झंडे आपको नजर आए, हमने आपको दिखाया। वीआईपी के भी लगातार झंडे नजर आते थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती थी जहां पर कांग्रेस के झंडे अगर कम हो गए तो उस संगठन में बड़ा सवाल बन गया था। संगठन के तमाम इंटरनल नेताओं से भी हम लगातार संपर्क में थे कि कांग्रेस का क्या माहौल है यहाँ पे, क्या, चूंकि हम देख भी रहे थे, उनसे सवाल भी कर रहे थे और ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड ये तमाम बातें हो रही थी। इस ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड में कई बार कार्यकर्ता बताते कि आज हमको डांट लगी कि वहां पर झंडे कम थे, या फिर यहां तक भी मैंने जो बातें सुनी कि आरजेडी वाले लोग आके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपना झंडा और टोपी पकड़ा गए, जिससे लगा कि भाई ये तो आरजेडी वाले हैं। तो ये एक असमंजस की स्थिति थी कहीं ना कहीं। दूसरी बड़ी बात क्या थी कि इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स में एक मोमेंटम बिल्ड किया। तीसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को आपस में मिलवा दिया। अब तक तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जो राजनीति की दो धुरी बने हुए थे, एक तरफ तेजस्वी होते थे तो पप्पू यादव को दूसरी तरफ रहना पड़ता था, जब दूसरी तरफ पप्पू यादव होते तो तेजस्वी अपना साइड ले लेते थे, और यही लोकसभा चुनाव में भी हुआ। खास तौर पर देखा जाए तो इस पूरी रस्साकशी में खेल तब बिगड़ गया, या बिगड़ने की स्थिति तब बन गई थी जब यात्रा पूर्णिया पहुंचने वाली थी। यानी कि सुबह पूर्णिया में यात्रा होनी थी, लेकिन एक शाम पहले मैसेज आता है कि पूर्णिया नहीं, अररिया के गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष के लीडर उसमें शिरकत करेंगे। बड़ी बात यह होती है कि जब तमाम सवाल उठे कि आखिर क्या पूर्णिया में रैली नहीं होगी, क्या पूर्णिया को फिर से बाईपास कर दिया गया है, क्योंकि अब तक जहां जहां पर देखा गया था कि लगातार जो स्थानीय नेता होता था उसको गाड़ी पे जगह दी जाती थी। तो ऐसे में सबको ये उम्मीद थी कि पूर्णिया से जब राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर निकलेंगे
तो पप्पू यादव क्या उनके साथ होंगे, क्योंकि पप्पू यादव लगातार साथ में चल रहे थे। सासाराम से लेकर औरंगाबाद से लेकर लगातार वो अपनी बस से अलग से पीछे यात्रा कर रहे थे। ऐसे में क्या हुआ कि पूर्णिया का जो प्रोग्राम था वो तड़के सुबह जर्नलिस्टों को भेजा गया, यानी कि 8 बजे यात्रा शुरू होनी है, तो 7-6 बजे लगभग लोगों को बताया गया कि यात्रा शुरू हो रही है। जनरली लोगों को लगा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन नहीं, यात्रा हुई और यात्रा होते हुए धड़ाधड़ आगे बढ़ते हुए अररिया पहुंची और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और इस पूरे इवेंट में वो वीडियो बहुत वायरल हुआ जब राहुल गांधी की गाड़ी के पीछे पप्पू यादव खड़े होते हैं और तमाम जो नारेबाजी, जो नारे लगवाते हैं पप्पू यादव कि संविधान का रक्षक कौन, गरीबों का मसीहा कौन, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, लोग कहते राहुल गांधी और ये सब। इसके अलावा पप्पू यादव तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं कि आप बिहार की उम्मीद हैं और आपको नेतृत्व करना है। तो पप्पू यादव यहाँ पर उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहे थे जहां पर लंबे समय से, क्योंकि पप्पू यादव उस भाव को देख चुके और उन्हें समझ में आ रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए आरजेडी महत्वपूर्ण है और आरजेडी को पता है कि आरजेडी को किस कीमत पर साथ वो दे सकती है। तो यही वो कीमत थी जब 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी और पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। इतना ही नहीं, जब विलय होने के बाद भी कहा जा रहा था कि पप्पू यादव को कांग्रेस लड़ाएगी चुनाव, लेकिन गठबंधन में पूर्णिया की सीट आरजेडी ने ले ली और बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो साथ ही साथ पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हो गए। पप्पू यादव भले ही जीत गए, लेकिन इस पूरी यात्रा में पप्पू यादव अलग थलग चल रहे थे। खासतौर पर पूर्णिया से पहले तक जो हमने ऑब्जर्व किया, पप्पू यादव तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ जो बातचीत होती है वो सब होता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा पप्पू यादव को अलग से देख सकते थे आप कि पप्पू यादव बाकी तमाम नेताओं से अलग हैं। अब आप इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव, ये आपके ऊपर है, लेकिन पप्पू यादव जब पूर्णिया में यात्रा होकर गुजरे, उन्होंने तेजस्वी यादव से लेकर सभी लोगों के जो भाषण दिया, उसके बाद से पप्पू यादव के फेवर में बहुत सारी चीजें बदली। उसके बाद पप्पू यादव की वो तस्वीरें वायरल हुई जब वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए थे, उनके साथ उनसे पूछते कि आप हमारे लिए टी शर्ट नहीं लाए। बोलते हैं कि मैं भी तो टी शर्ट पहनता हूं, आप लाए क्यों नहीं? तो तेजस्वी यादव मुस्कुराए कहते हैं कि इस पे आरजेडी का लोगो लगा है। तो ये वो जो बर्फ थी, और पप्पू यादव यहाँ पर तेजस्वी का गले भी मिलते हैं। बड़ी बात ये भी थी, जब सासाराम में पहले दिन यात्रा शुरू हो रही थी तब पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। तो ये कहीं ना कहीं उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश थी जो दशकों से बिहार की राजनीति में दो धुरी बनकर चल रही थी। पप्पू यादव, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम चीजें। इसके अलावा क्या हुआ, राहुल गांधी इस पूरी यात्रा में तमाम मंदिरों पर भी गए। मुंगेर में एक मदरसा जिसे कहेंगे, वहां पर भी गए और तमाम लोगों से मिले। कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई कि सभी लोग राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक खलल के तौर पर एक सवाल लगातार कांग्रेस और कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी और दोनों को बराबर तौर पर चुभता रहा, वो था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी का। रास्ते में हमने कई जगह देखा जब ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक बैनर, होर्डिंग और तख्तियां लेकर खड़े थे कि अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो आपको गठबंधन में हमें साथ लीजिए। चाहे फिर वो अररिया की बात हो या फिर गोपालगंज की बात हो। गोपालगंज में खास तौर पर बहुत बड़ा, लगभग 30 से 40-50 युवाओं का खास तौर पर, उसमें कई बड़े नेता भी थे लेकिन युवा ज़्यादा थे, उनका नारेबाजी चल रही थी। तो ये एक बड़ा, और अब की स्थिति ये है जब यात्रा समाप्त हो गई है तो हम देखते हैं दूसरी तरफ कि ओवैसी लगातार अब जो है तीखे हमले जो है विपक्ष पर करने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ओवैसी को समझ आ रहा है कि लगता है कि विपक्ष उनको लेने के मूड में है नहीं। तो इस स्थिति में अब
ओवैसी को ना लेने के बाद ओवैसी जो है अब विपक्ष पर हमला करना तेज कर चुकी है। इसके अलावा एक चीज बड़ी ये हुई कि कांग्रेस पार्टी कई ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने कई कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका कहना था कि हमारे मंचों पर आरजेडी के तमाम नेताओं को भरा जा रहा था। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लोग मंच लगा रहे हैं ये और तमाम तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी हावी होने की कोशिश कर रही है। ये नाराजगी कोर जो स्ट्रक्चर है कांग्रेस का उनमें कुछ लोगों में दिखी और ये टसल और सीट बार्गेनिंग में इसीलिए खींचतान भी चल रहा है कि आखिर हमारा इतना संगठन है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें सीटें दी भी जाएं। लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें अभी भी जारी हैं। कृष्णा अल्लावरू से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा जल्दी हम सीटों पे फाइनल बात तय कर लेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि इस राहुल गांधी की इस पूरी वोटर यात्रा में कहीं ना कहीं जो एक एडवांटेज और जो एज है वो तेजस्वी यादव को जरूर मिला है। तेजस्वी यादव के लगातार लोगों ने इंटरव्यू किए, तमाम चैनलों पर उन्होंने इंटरव्यूज दिए। क्योंकि राहुल गांधी के अभी तक कोई ऐसा विस्तृत इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पूरी यात्रा में, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगातार लोग पूछ भी रहे थे और इंटरव्यू भी दे रहे, तो कहीं ना कहीं जो एक सेंटर था वो कहीं ना कहीं उसका फायदा आरजेडी लेती हुई दिखी। और इस बात की नाराजगी कांग्रेस के जो कोर कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करके स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जो लगातार ग्राउंड पर 1 से 2 दिन पहले तैयारी करते, रात में मंच सजवाते और ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ये जितने मंच सजाए गए वो ज़्यादातर जहाँ पर पब्लिक एड्रेस हुए वो सब कांग्रेस के थे। सारे कांग्रेस के लोग कहाँ क्या मीटिंग होगी, कहाँ रुका जाएगा, क्या नहीं होगा। बड़ी चीज़ ये भी थी कि कांग्रेस पार्टी की इस रैली में राहुल गांधी ने उन तमाम बिहार के मुद्दों को छुआ जो कि बिहार की राजनीति में साथ साथ चल रहे हैं। चाहे फिर वो मखाना जो किसान हैं उनको, जो काम करने वाले हैं उनसे बातचीत की, चाहे फिर बेरोजगारों से मिलना हो, चाहे फिर उन लोगों से मिलना हो जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, चाहे फिर वो उन तमाम डिजिटल मीडिया के तमाम पत्रकार हों जिनसे उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा तमाम स्पोर्ट्स पर्सन, उनसे भी मुलाकात की। और बड़ा सम्मेलन एक हाल ही में मोतिहारी में हुआ, चंपारण की धरती पर, सामाजिक न्याय सम्मेलन, सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन, जिसमें वो उन तमाम जातियों को बुलाया गया, खासतौर से ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, इन तमाम जातियों के रिप्रेजेंटेशन को बुलाया गया, उनको मंच पर जगह दी गई, उन तमाम के भाषण भी सुने गए। तो ये एक बड़ी चीज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने स्ट्रक्चर में और अपने वोट बैंक में जोड़ती हुई दिखी। अब आते हैं अंतिम बात पर कि आखिर इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को क्या मिला और कांग्रेस पार्टी के अलावा आरजेडी को क्या मिला। देखिए, बिहार के अगर वोटर की हम बात करें तो एक सवाल लगातार उठा कि आप वोट चोरी और वोटर उसकी बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों का वोट नहीं कटा वो इस मुद्दे से कैसे जुड़ेंगे। इसके जवाब में कांग्रेस के तमाम लोग कहते हैं कि भाई, जिनका वोट नहीं भी कटा, लेकिन अगर हम उन्हें बताएंगे कि वोट चोरी की सरकार है तो ये वोट चोरी की सरकार जनता के लिए काम नहीं करेगी, वो वोट चोरी करके आई है। तो उनका ये तर्क था। लेकिन कहीं ना कहीं जमीन पर नीतीश कुमार की जो महिलाओं से जुड़े हुए तमाम काम थे, उनकी हमें एहसास धीमे धीमे होती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की इस वोटर यात्रा में इतना जरूर हुआ है कि चाहे संगठन हो, कार्यकर्ता हो, और चुनाव के पहले जो माहौल 1 महीने पहले बनता था वो 2 महीने 1.5 महीने पहले बन गया है। पटना में इतनी बड़ी रैली हो जाना, लाखों लोगों का पटना आना, चाहे तमाम जिलों से पूरा बिहार, चाहे सीमांचल हो, चाहे साउथ बिहार का इलाका हो, चाहे फिर वो मिथिला का जगह हो, ये तमाम जो जितने भी क्षेत्र थे बिहार के, उन तमाम जगहों पर संगठन को तैयार करने में इस यात्रा ने काफ़ी मदद की है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब इस यात्रा के बाद बात तय होगी कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कितने सौहार्दपूर्ण तरीके से तय हो पाता है।
क्योंकि अगर वो सौहार्दपूर्ण तरीके से तय हो जाता है तो इस यात्रा को और सफल माना जाएगा। अगर नहीं हो पाता है और आरजेडी दबाव बना के रखती है तो फायदा आरजेडी ज्यादा ले जाएगी इस यात्रा से, क्योंकि मोमेंटम बना, सीटें आरजेडी अगर ज्यादा लेगी तो उसको ज्यादा फायदा हो जाए। तो फिलहाल ये कुछ हमारा विश्लेषण था। इसमें खैर विश्लेषण बहुत लंबा भी हो सकता है, क्योंकि आज ही यात्रा खत्म हुई है और हम लगातार कवर करते आ रहे हैं और ये हम तमाम लोगों से बात करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आखिर में बात वही है कि ये तय होगा इस यात्रा का रिजल्ट जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी और कौन सी सीटें मिलेंगी ये सामने आ जाएगा। उसके बाद चुनाव में जब महागठबंधन जाएगा उसका असर बाद में होगा। लेकिन इस यात्रा का मकसद जो था कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बनाना, स्ट्रक्चर को खड़ा करना, एनडीए की सरकार को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाना, डेंट करना और सीट शेयरिंग में भी कांग्रेस पार्टी की दबदबा दिखाना। तो फिलहाल देखना होगा कि इस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक सामने आता है और क्या कुछ इस यात्रा का उसमें असर होता है। देखते रहिए द हिंदू टॉप। शुक्रिया।